everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube चैनल. आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी और वो वैकेंसी लीगल में भी आई है और वो काफ़ी सारी वैकेंसी है. किसने निकाली है वो वैकेंसी, क्या है वो वैकेंसी, क्या उसका एग्जाम प्रोसीजर है, कब अप्लाई करना है, किस तरीके से एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी. सो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो SGVN की तरफ से निकली है. ठीक है, उनने अपनी 2025 की जो लॉ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है उनकी क्या की है, नोटिफिकेशन निकाली है कि लॉ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी इतनी इतनी पोजीशंस की जरूरत है. ठीक है, सो हम इसको डिटेल में देखते हैं. उसी के साथ साथ दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. अगर आप वहां पर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़े सकते हैं ताकि आपको ऐसे क्या मिल सके, वहां पर ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स मिलते रहे. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि वैकेंसी एक्चुअल में क्या है. सो जो SGVN लिमिटेड है वो क्या है, एक जॉइंट वेंचर है. किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का. और उन्हीं ने क्या किया है, उन्हीं ने अभी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की क्या निकाली है, वैकेंसी निकाली है. ठीक है, जब मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की तो उसमें उनने ये पे स्केल बताया है कि क्या पे स्केल रहेगा. ठीक है, उसी के साथ साथ इनने जो लीगल की जो आई है वैकेंसी वो कितनी आई है वो अपन देख लेते हैं. सो जो लीगल की जो टोटल लॉ की जो टोटल वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसी यहाँ पर आई है. ठीक है, क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ 3 इयर्स LLB और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स. मतलब कि 5 साल की डिग्री हो या तो 3 साल की, बस इसमें क्या आपसे मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला गया है. और 7 वैकेंसी है तो बिल्कुल देरी ना करें. और ये जो डिग्री है क्वालिफिकेशन, ये आपकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी पार्ट टाइम कर ली, रेगुलर आपकी डिग्री होनी चाहिए. उसमें इन्हें यहाँ पे क्राइटेरिया भी बताया कि कितने मार्क्स वो एलिजिबल कंसिडर करेंगे उसके. उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने लॉ की आपको पोस्ट बताई दी है. ठीक है, फिर आते हैं हम एज और रिलैक्सेशन की. अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्हें कैटेगरीज के हिसाब से बताया है. जो PWD कैटेगरीज है अनरिजर्व की, उनकी क्या क्या एज लिमिट है. ठीक है, और जो बाकी सारी नॉर्मल लोगों के लिए, जो मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी एज लिमिट क्या बताइए, 30 ईयर्स फॉर ऑल पोस्ट. मतलब लॉ के लिए भी कितनी है, 30 ईयर्स मैक्सिमम है. ओके, उसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन का यहाँ पर इन्हें पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस, ये आपको उनकी वेबसाइट पे ही आपको ये PDF मिल जाएगी. अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की. तो यहाँ पर 3 स्टेजेस होती है. कौन सी स्टेजेस होती है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है जिसको हम CBT बोलते हैं. मान लो आपका एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा. ठीक है, दूसरी चीज आपका क्या, ग्रुप डिस्कशन. पहले CBT होगा, अगर वो क्वालिफाई कर लिया तो कहाँ जाओगे, ग्रुप डिस्कशन में. और अगर ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर लिया तो कहाँ जाओगे, पर्सनल इंटरव्यू में. अगर हम वेटेज की बात करें तो जो CBT का कितना देखते हैं, 75%. अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो उसका लेते हैं 10%. एंड अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसका 15%. टोटल कितना, 100. अब जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 घंटे का. उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 150 MCQs आएंगे और सारे कितने होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे. जो मीडियम रहेगा एग्जाम का वो क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी रहेगा. उसी के साथ साथ इसमें जो सेक्शंस डिवाइडेड हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो होगा वो 120 MCQ का होगा, जिसमें क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, फिर आपका जो दूसरा सेक्शन है वो किसका होगा, 30 MCQs होंगे, किसके, जनरल एबिलिटी के, लॉजिकल रीजनिंग के और इंटेलिजेंस टेस्ट के. फिर आपसे आते हैं मार्किंग की. अगर बात करें तो हर एक करेक्ट आंसर क्या करेगा, 1 मार्क्स कैरी करेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी. मतलब नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर. तो मतलब आप अच्छे से दे सकते हो एग्जामिनेशन. 150 मार्क्स का है जिसमें से 120 मार्क्स आपके लॉ से पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स में आपसे आपका LR पूछा जाएगा, GK पूछा जाएगा एंड आपका इंटेलिजेंट टेस्ट पूछा जाएगा. अब हम बात करते हैं क्या कि कहाँ कहाँ इसके एग्जाम्स हो सकते हैं. तो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून, ये सारे एग्जाम सेंटर्स किसके हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हैं. ओके, हिमाचल प्रदेश में यहाँ होंगे एग्जामिनेशन. उसके बाद ये मेडिकल फिटनेस वाली चीज़ उन्होंने ये बताई है. फिर हम आते हैं अपने जो काम की, किस कहाँ पर अप्लाई करना है आपको, ये वेबसाइट दी है. यहाँ पे आप जब लिंक करोगे तो वहाँ पर क्या आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है,
उसी के साथ साथ अब अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आता है कि कब इसकी डेट हम कब स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, कब फॉर्म भर सकते हैं। तो 28 अप्रैल 2025, मतलब अभी शुरू हो चुकी है ये 10 बजे से, ठीक है। तो 28 अप्रैल से आप ये कर सकते हो। और कब है लास्ट डेट इसकी सबमिट करने की? 18 मई, मतलब 18 मई तक इसके एप्लीकेशंस ओपन है पूरे, ऑलमोस्ट अभी कम से कम 20 से 25 दिन ओपन है। तो अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करिए इस पोजीशन के लिए। लॉ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की फुल टाइम है, और उसी के साथ सबसे वाला फुल टाइम एज इन फुल टाइम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो देरी ना करें, जल्दी से अपने आप को इनरोल करें, ठीक है। और आपको मैंने वेबसाइट बता दी है जहाँ पे आपको डिटेल्ड इसकी, ये देखो करियर सेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी, इसके डिटेल जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ताकि आपका कोई भी डाउट और क्वेरी बचे हो तो वहाँ पे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।